मैम जिस तरीके से मनमोहन थोड़ा सा सिंह जी और अटल उसे बिहारी वाजपेयी जी ध्यान थोड़ा डाइवर्ट होता है ना बोलने में। चलिए कर लेते एक सेकंड का बस हो गया। हाँ बस एक सेकंड बुला लो। हाँ ले आओ। जयंती जो मनाई जा रही है आओ जरा एक बार। आज तो प्रोग्राम नहीं वो किया गया है। डाइवर्ट हो जाता है ना एक। आज श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और महामना मदन मोहन मालवीय जी के जन्मोत्सव पर समाधान फाउंडेशन द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं इसके लिए इनके आयोजक, इस फाउंडेशन के आयोजक डॉक्टर प्रमोद तिवारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे महापुरुषों को याद करने के लिए रोज किए जाने चाहिए, ताकि समाज में हमारी जो यंग जनरेशन है उनको हम इनके जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारी महान आत्माएं हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, अपना जीवन पूरा देश को बनाने में लगाया है, उनके बारे में हम अपनी पीढ़ी को जागरूक करें, उनको बताएं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए उनको प्रेरित करें। कहीं ना कहीं सुशासन दिवस भी आज के दिन जो बिहारी जी द्वारा मनाया जाता है। बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कि हमारी जितनी भी पीढ़ी है, जो हमारे देश के 140 करोड़ लोग हैं, मैं ये कहती हूँ कि उन सभी को, ये हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे देश के जितने भी महान आत्माएं जो ऐसा काम कर गए देश को बनाने के लिए, जो बेजोड़ है, उनको, उनके आदर्शों को अनुकरण करें, उनके आदर्शों को फॉलो करें। और ये मैं चाहूंगी कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से ही हो सकता है और हमें अपनी पीढ़ी को अपने इतिहास को बताना चाहिए, ताकि वो आगे अपनी भविष्य की योजनाएं बना सके। मैम बात करें हम बांग्लादेश की, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, यूनाइट रहें, बाकी इसके बारे में भी मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी। जो भी हुआ वो निंदनीय है, गलत है और उनको भी यूनाइट रहना चाहिए, हमारे अपने समाज को भी यूनाइट रहना चाहिए। यूनिटी, जैसे हम पहले से ही सुनते आए हैं कि एकता में बल है, तो एक रहेंगे हम, नेक रहेंगे और बटेंगे तो कट जाएंगे। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे। प्रमोद जी, आज आपने ये प्रोग्राम किया है, 2 महान सदाओं को दी है, उस विषय में कुछ बताइए। देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ लोगों को जागरूक करना है और मानव को किस दिशा में कार्य करना चाहिए, जन चेतना लानी चाहिए, उसको अपने जो संस्कार हैं, नैतिकता है, इसका निर्वहन करते हुए मानव को मानव बनना है। उसके लिए हमने ये प्रोग्राम करते हैं साल में एक बार, जो पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर करते हैं। इसमें हम जो विभूतियां होती हैं, सामाजिक विभूतियां होती हैं, जो समाज में जन चेतना लाते हैं, जन सेवा करते हैं, उन लोगों को हम ले आकर के यहाँ सम्मानित भी करते हैं। और विचार गोष्ठी का एक मुख्य मुद्दा ये है कि लोगों को हम अपने विचारों को, जो हमारे ये राष्ट्र नेता रहे हैं, राष्ट्र चेतना के मानव रहे हैं, इनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं। प्रमोद जी, आप कई वर्ष से प्रोग्राम कर रहे हैं, इन प्रोग्राम को करने के लिए कई दिनों से लग जाते हैं, तो कठिनाइयां या कुछ? कठिनाइयां तो होती हैं, इसलिए कि ये राजनीतिक एक मंच हो जाता है, जबकि हमारा एक सामाजिक मंच होना चाहिए। इसमें फिर भी न करते हुए भी राजनीतिक मंच आ जाता है, कोई न कोई किसी न किसी तरीके से। जब इसमें सम्मानित होने वाला बंदा भी प्रोग्राम के बाद पहुंचता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा देश का। तो इन लोगों को सिर्फ दूसरे को कहने के लिए लोग कहते हैं, लेकिन उस दिशा में कार्य करते नहीं है। लोग उत्तेजना में बोल क्या दे रहे हैं, इसका भी उसको ज्ञान नहीं होता। बाकी आदमी को ये चाहिए कि मानव सेवा करना चाहिए, जीवों की सेवा होनी चाहिए, उनपे दया, धर्म, नैतिकता होना चाहिए, सभ्यता होनी चाहिए। इसी के साथ हम अपना शब्दों का विराम करते हैं। देखिए, उस पे तो नरसंहार की जो बातें हो रही, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो वो तो निर्मम हत्याएं हो रही, होना नहीं चाहिए। हमारी सरकार उस पे निगाहें रखी हुई है, उस पे कार्रवाई भी हो रही है और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा।
देखिए, कोई ये मत मान करके चले कि हम आज कुछ किसी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं या किसी की हत्या कर रहे हैं या किसी को हम दबाव डाल करके हम मसीहा बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रकृति हर बंदों को, हर व्यक्ति को, हर जीव को सुचारू रूप से उसका वो देता है सजा। जो जितना अच्छा करता है, बुरा करता है, उसको तौल करके देता है। यहाँ का मानव में ताकत नहीं है किसी की मजदूरी रोक ले, वो ईश्वर रोकता है। ईश्वर सबका भुगतान करता है, सुचारू रूप से करता है। आज के इस महान कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम की सफलता का मूल कारण जो था, इसमें रोहतक से गौड़ साहब की मौजूदगी, गुड़गांव से पहुंचे हुए वत्स साहब, भारद्वाज साहब, डॉक्टर धर्मपाल जी, फायर ब्रिगेड के चीफ, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर चित्रलेखा शर्मा जी। इन महानुभावों ने उन समय के महानुभावों को याद करके आज भविष्य के युवाओं को ये एक प्रेरणा दी है कि अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों को समाज सदा सदा तक याद करता रहेगा। और हम सब इस दिन शुभकामनाएं देने के साथ साथ कार्यक्रम आयोजकों को भी शुभकामनाएं दे रहे हैं और भविष्य में भी उनके साथ मिलकर के इस तरह के कार्यक्रमों को सफल करने के लिए उनसे वादा करके जा रहे हैं। धन्यवाद। अनुप शर्मा जी, आप एक समाजसेवी और एक्टिविस्ट भी हैं। तो आज जो हमारे विधायक आपको सम्मानित किया। जी देखिए, आपको तो पता है, गीता जी और हरपाल जी भी खड़े हैं यहाँ पर, काफी पुराने समय से मुझे जानते हैं। मैं समाज सेवा के अंदर 10 साल से काम लगातार कर रहा हूँ। जो कि शोषण और वंचित लोग हैं उनकी आवाज उठाना, जो दिव्यांग है उनके लिए काम करना, और जो झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाना। और आज जो हमारा जन्मदिन है, जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और मदन मोहन मालवीय जी जैसे जो पुरुष हुए हैं, जिन्होंने हमेशा देश को, समाज को ऊपर रखा है, और उन्हीं के ऊपर रखते हुए आज देश ऐसी शक्ति की ओर बढ़ते जा रहा है। क्योंकि वही अटल जी थे जिन्होंने एक वोट के कारण अपनी सरकार गिरा दी थी। तो ईमानदारी अगर हमारे युवाओं को सीखनी चाहिए तो अटल जी से सीखनी चाहिए। आज की जो राजनीति है वो गठजोड़ की राजनीति है। यहाँ पर सरकारें भी गिर रही है और बन भी रही है। तो बात क्या है कि सरकार गिरती है, लगातार बनती है। और अटल जी एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, और अलग ही तरह का प्रस्तुत किया उदाहरण। लाइट नहीं आ रही ना, रहने दो, फिर बाहर ले लो, बाहर, ठीक है। तो क्या है कि ये सम्मान समाज में उन आज जो 16 लोगों को सम्मान दिया गया है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में आज काम किया है, उनको सम्मान दिया गया है। ये सम्मान इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने एक अलग भूमिका निभाई है। हमारे लिए तो जी के बारे में जो मैंने सम्मानित हो चुकी है, क्या कुछ कहना चाहिए? आज 2 महान विभूतियों का आज जन्मदिन है। ये बड़ा सौभाग्य की बात है। 2 महास जो है भारत के, इनका दोनों का एक साथ इस जमीन पर अवतरण होना, ये एक बड़ा भारत के लिए, राष्ट्र के लिए बड़ा एक सौभाग्य की बात है। उन्होंने जो प्लान किया हिंदुस्तान को एक पूरे दुनिया में बताने के लिए, इनकी संस्कृति को बताने के लिए, इनकी वेशभूषा, इनका एक मानव जीवन कैसे चलाना चाहिए, इस बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। सारी नदियों को जोड़ने का, एजुकेशन का, लड़कियों के लिए आगे बढ़ाना, और पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए। आज की पॉलिटिक्स नहीं, अटल जी ने जो पॉलिटिक्स की है वो सबके साथ की है। अपना पक्ष विपक्ष, उन्होंने निष्पक्षता से पॉलिटिक्स की है। ये सबसे बड़ा नेताओं के लिए सीखने की विषय है। आज इन 2 लोगों से, 2 लोग नहीं, ये तो महान आदमी है, महान विभूति है। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा और कोशिश करते हैं जीवन में उसको लागू करें, और लागू करने का फायदा भी हुआ है। मन शांत रहता है, खुश रहता है, सेहत अच्छी रहती है। ये लोगों को बताते हैं जितना औरों के लिए करोगे उतना आपको अच्छा मिलेगा। अपने आप ही है, दिस इज अल्टीमेट। आप औरों के लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो आपके लिए खुद ही अच्छा होगा। आपको भगवान से, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, कोई चीज जरूरत मांगने की नहीं है। आप औरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो तो आपको बहुत कुछ मिलेगा।